कोता बाबर साहब, आपका जो इलाका है जहाँ से आप सेनेटर भी मुंतखब हुए और उससे पहले आपने इलेक्शन भी लड़ा, उस इलाके में काफ़ी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ईरान का काफ़ी असर और रसूख है। वहाँ पे ईरान की काफ़ी चीज़ें आती हैं, बिजली भी आती है वहाँ पे ईरान से। लेकिन अगर ये इज़राइल जो है ये बलूचिस्तान के रास्ते से ईरान में मुदाखलत शुरू कर देगा तो फिर इसका बलूचिस्तान पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? सर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपका जो आपने अभी दिखाया था धुरंधर मूवी का, जी वो इत्तेफाक से मैंने भी कल देखा और मुझे देखते यही लगा कि ये जो कल परसों जो वाक़या हुआ उसको भी उसी मूवी की तरह ही शूट किया गया है जी कि हर तरफ सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कि बस किसी कंट्रोल में नहीं। और जिसको आप पूरी दुनिया ने देखा कि वो कैसे कंट्रोल किया गया, 2 4 6 घंटों में ही वो सारा सब कुछ सब लोगों का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। पाकिस्तानी अफवाज, पुलिस, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कैसे बलूचिस्तान में इस इंसर्जेंसी को जो अचानक से एक मूवी की तरह ही बनाया गया था उसको कैसे कंट्रोल करते हुए आगे अब देखें। सबसे पहले अब आप बता रहे थे प्रोग्राम्स का कि आपने अल जज़ीरा देखा, मैंने भी देखा, आपने इसराइली आर्टिकल्स पढ़े, मैंने भी पढ़े। अब ये पढ़ने देखने के बाद तो मुझे एक तरफ ये पढ़ना और देखना मिला, दूसरी तरफ मुझे ये भी देखने को मिला कि कैसे बहुत सारे ममालिक, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, हमारे गल्फ़ के दोस्त, तमाम लोग किस तरह से इस अटैक को उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे पाकिस्तान के साथ। देखें, एक उनकी तो कोशिश यही थी कि इसको इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने का कि इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें अचीव हो सकें, लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी वो नाकाम हुए क्योंकि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अब जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से लोगों तक पहुँचते हैं और दुनिया के लोग समझ चुके हैं इस बात को कि पाकिस्तान में अब जो ये हो रहा है वो ये बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान कोई ऐसा रीजनल प्लेयर है जो चाहता है अपने पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको अगर आप मद्देनज़र देखें। अभी आप बात कर रहे थे ना, अब आप देखें ईरान के साथ हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर है, स्पेशली मेरे इलाके को आप देखें, ग्वादर को, हमारा पूरा बॉर्डर ट्रेड है, समंदर है, उस तरफ सामने से हमारा गल्फ़ लगता है, साथ में ईरान लगता है और स्टेट ऑफ हार्मोज के सामने हम ही हैं। जो पाकिस्तान का जो पहला लैंड है वो हम लोग हैं, ग्वादर के लोग हैं। तो ये पीछे अफ़गानिस्तान तक बलूचिस्तान फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली आपको जितना इम्पोर्टेंट बनाती हैं उतनी ही साजिशें आपके ख़िलाफ़ करवाती हैं। बदकिस्मती से मैं कहता हूँ उसको, बदकिस्मती से हमारे नौजवान, चाहे वो लड़के हों, आजकल लड़कियाँ भी बदकिस्मती से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनको ये दिमाग में बिठा दिया गया है कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप हो तो आपके लिए हम हमदर्द हैं। बेसिकली देखें, अभी आप बांग्लादेश का मिसाल दें तो वो कभी बलोच के हमदर्द नहीं है, उनको बलोच से क्या दोस्ती है। इसराइल कोई हमारा ना, हम लोग बलोची में कहावत है, हमारा खून एक दूसरे में अगर मिलाओ तो मिलते नहीं है, उसका हमसे क्या हमदर्दी, इंडियंस का हमसे क्या हमदर्दी। बेसिकली उनकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ इन बलोचों को इस्तेमाल करके, हम बलोचों को इस्तेमाल करके, चलो मैं हम बोल देता हूँ, कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं, फिर नाराज़गी का अलग एक चैप्टर खोल देते हैं। देखें, उनको समय यही बात शुरू में कह रहा था, हम बलोचों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लड़कों लड़कियों, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवानों को स्पेशली, जो 60-70% पॉपुलेशन है बलूचिस्तान का, जो एंगेजमेंट मैं अप्रिशिएट करता हूँ सूबाई हुकूमत का कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जो एंगेज कर रही है लोगों को, स्टूडेंट्स को, लेकिन उसको मज़ीद बढ़ाएं। मैं जो अभी बात कर रहा था, मैं मक्सी साहब और बुक्टी साहब के मुतल्लिक नहीं कह रहा था, मैं सबके लिए कह रहा था कि ये एंगेजमेंट मुझे भी नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन हमें भी एंगेजमेंट, हमें जाना चाहिए अपने इलाकों में, अपने लोगों को एंगेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये बलूचिस्तान की मोहब्बत में, आपकी आज़ादी के लिए कोई नहीं कर रहा। सब जानते हैं कि 400-500 लोगों के साथ आप बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं कर सकते। इस दौर में जब AI का दौर है, जब दुनिया में हर चीज़ टेक्नोलॉजी है, तो खुदारा अब इन लड़कों और लड़कियों को इस चुंगल से निकालने के लिए हुकूमत के वक्त के लिए बहुत मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हिम्मत करें, आगे आएँ और उनको समझाएं सब। अच्छा कामरान मुर्जा साहब, ये जो इजराइल फैक्टर है, यानी कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया, टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है जी कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी बलूचिस्तान हमारे लिए,
और ये जो अल जजीरा में जो आर्टिकल लिखा है ये एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने लिखा है, उनका नाम है अब्दुल्ला मुआसवेस। अब्दुल्ला मुआसवेस जो हैं उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये आर्टिकल लिखा है और वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो इजराइल की तरफ से जो बलूचिस्तान में मुदाखलत की जा रही है इसका असल मकसद ये है कि ईरान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में ईरान जो है वो फ़लस्तीनी कॉज को बहुत सपोर्ट करता है। तो ये अगर बलूचिस्तान में इजरायली मुदाखलत जो है उसके भी खुलेआम हमें सबूत मिल रहे हैं, इंडियन मुदाखलत के भी मिल रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता ये इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते से ईरान में मुदाखलत शुरू कर देता है तो फिर इसका क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ गुर्बत और नाइंसाफी के साथ दो चीजें और मिली हुई जी। गुर्बत भी है, नाइंसाफी भी है, और उसके साथ हमारा मैल वकूफ़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और डिपॉजिट्स जो है हमारे यहाँ जो है वो इम्पॉर्टेंट। अब ये चार चीज़ों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे हर एक की नज़र पड़ेगी और बुरी नज़र पड़ेगी। उसमें इंडिया भी हो सकता है, उसमें इसराइल भी हो सकता है। इसराइल यकीनन उसको ईरान के साथ मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह से मसाइल यकीनन उसको होने भी चाहिए। हमें भी उनके साथ मसाइल हैं, उनके हमारे साथ मसाइल हैं। हम उनको पसंद नहीं करते, इसी तरह से वाइस वर्सा होगा, वो भी हमें पसंद नहीं करते होंगे। मगर फिर अब अगर ये बात दुरुस्त है, और यकीनन दुरुस्त होगी, आप कह रहे हैं, या बैनुल-अक़वामी तौर पे मुख्तलिफ जो है ना ये मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको पीस बोर्ड जैसे जो है वो उसमें फोरम्स में बैठना चाहिए। आपको दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने इस दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मगर ये भी फैक्ट है कि वो जो फनी या तकनीकी इमदाद होती है वो मासवाए दाइश के अलावा और आपको कहीं पे नहीं। वो इसको कहते हैं कि ये BLA जो है दहशतगर्द तंजीम है, वो और बहुत सारी तंजीमों को पाकिस्तान में मानते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, मगर तकनीकी इमदाद वो आपको दाइश के अलावा कहीं पे भी नहीं देते जी। तो अब अमरीकी असला भी यहाँ पे मौजूद है, इंडियन ये रूसी असला भी मौजूद होगा, बहुत सा असला तो खैर अफगानिस्तान की वजह से भी मौजूद हो सकता है। मगर स्टिल जो है ना वो ये अगर वो दहशतगर्द है और अमेरिका इसको मानता है या बाकी ममालिक मानते हैं, तो फिर उनको ये रास्ते बंद करने होंगे जिसकी जरिए जो है दहशतगर्दी यहाँ पे फैलती है। और जो कुछ यहाँ पे होता है वो जाहिर है कि अगर हमारे आसपास जो इस तरफ के ममालिक हैं वो सारे मुसलमान हैं, और जो कुछ भी अगर इंडिया आता है या इजराइल वहाँ पे मुदाखलत करता है तो वो मुसलमान ममालिक से होके आता है। तो इस बात को इस्लाम वालों को, मुसलमान ममालिक को इसको आपने बड़ी अहम बात की है कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने कुछ खलीजी ममालिक की तरफ इशारा किया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो इजरायली इन्वॉल्वमेंट की बात किया ना, मैंने सिर्फ ये अल जज़ीरा का और टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल पढ़ के नहीं बात की। मैं अब पहले शायद ना बताता आपको, लेकिन मैं अब आपको ये बताने पे मजबूर हूँ कि मैंने ख़ुद बलूचिस्तान के एक अहम सियासतदान जो हैं उनकी ज़ुबान से सुना है, उन्होंने मुझे एतमाद में लेकर बताया, मैं अभी उनका नाम नहीं लेता, कि उनका जो भाई है वो पिछले कुछ अरसे में 3 दफ़ा इजराइल जा चुका है, और उनका भाई जो है वो अब एक मगरबी मुल्क में रहता है, और मगरबी मुल्क भी वो है जिसने कि ये जो हालिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनकी मज़म्मत में बड़ा एक सख्त किस्म का बयान भी जारी किया है। और वो वहीं से, उसी मुल्क से वो जाते हैं इजराइल और वापस आते हैं, और उनके पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं लगती कोई भी। तो ताल्लुक़ जो है उनका एक ऐसी पार्टी से है जो कि बलूचिस्तान के हकूक़ की अलंबरदार है, लेकिन वो साहब जो हैं जिसका उनके भाई ने मुझे बताया है, वो एक मगरबी मुल्क, बड़ा एक अहम ताकत है, वहाँ पे बैठे हुए हैं।